समयांतर हर एक चीज़ सीखने का मौका मिल जाता है। हमने भी गुजरात से एक सामाजिक आंदोलन से लेकर राजनीतिक आंदोलन तक पहुँचे हैं, जहाँ पर हर एक नौजवान को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी रोजगारी मिले, समानता प्राप्त हो, गाँवों की समृद्धि हो, लोगों की समृद्धि हो, उस पर हम लोग काम करते हैं। हम सब जानते हैं कि गांधी का गुजरात है और गांधी के जो मूल्य थे, जो विचार थे, वो स्वाभाविक रूप से गुजरात में मजबूत होने चाहिए। समय बदल गया है, हम सब जानते हैं कि अभी के दौर की जो राजनीति है वो गांधी के विचार और मूल्यों को ख़त्म करने के लिए काम करती है। लेकिन हमारी जिम्मेवारी बनती है खासकर गुजरात के लोगों की, क्योंकि गांधी का जन्म गुजरात से हुआ था, पोरबंदर के उनकी जन्मभूमि थी। तो गुजरात से तो उनके विचार और मूल्यों को ऐसा मजबूत किया जाए कि आने वाले दिनों में हर एक बच्चा पूज्य महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों पर चले। आज मैं यहाँ पर आया हूँ नागपुर से 80 किलोमीटर दूर एक वर्धा, जहाँ पर पूज्य महात्मा गांधी की कर्म भूमि कहा जाता है, सेवाग्राम आश्रम। 15-16 घंटे ही यहाँ रहने का मुझे मौका मिला है, लेकिन मैं ये समझता भी और जानता भी हूँ कि यहाँ रहने से गांधी की जो बातें थी वो बातें आप स्पष्ट रूप से यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ का जो माहौल है वो माहौल आपको तैयार करता है इस देश की नई पीढ़ी को मजबूत करने के लिए, उनके आदर्श और विचारों को मजबूत करने के लिए। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि इस आश्रम में जहाँ पर बापू रहे, बापू ने इस देश में एक अलग जगाया था अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का। आने वाले दिनों में मेरा ये मानना है कि नौजवानों को जो इस देश को बदलना चाहते हैं, ये देश की राजनीति को बदलना चाहते हैं, जो गांधी को समझते हैं, मानते हैं, उनको यहाँ पर आना चाहिए, अपना समय यहाँ बिताना चाहिए। और यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ के वातावरण में जो पॉजिटिविटी है, जो आपको सिखाएगी, जो आपको समझाएगी, जो आपको रास्ता देगी, उस रास्ते पर मैं मानता हूँ कि सभी नौजवानों को चलना चाहिए। कल जब मैं यहाँ पर आया, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हैं। लोग गांधी को समझना चाहते हैं, लोग गांधी को अपने आप में उतारना चाहते हैं। उन सभी लोगों से मुझे मिलने का मौका भी मिला। देखिए, एक कहावत है कि 100 लोग भी अगर मजबूत हो तो पूरा देश बदल सकते हैं। तो यहाँ पर 80 से 90 लोग हैं जो अनेकता में एकता, मतलब हर स्टेट से आए और यहाँ एकजुट होकर रहते हैं। तो ये 80 लोग भी अगर एक नई विचारधारा के साथ जब इस आश्रम से बाहर निकलेंगे तो मैं मानता हूँ इस देश को बदलने की उनमें एक शक्ति होती है। और सब लोग नया विजन देखते इस देश के। जो पूज्य महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्राम स्वराज, पूज्य महात्मा गांधी ने कहा था कि ये देश कैसा होना चाहिए, इस देश के लोगों को क्या देना चाहिए, इस देश पे ना अमीरी ना गरीबी होनी चाहिए, उन सारे मुद्दों पर यहाँ आने वाला हर एक व्यक्ति समझता भी है और उस पर वो काम करने के लिए तैयार भी है। यहाँ पर सिर्फ गांधी को सीखने भी लोग नहीं आते, ये समझने भी नहीं आते। लेकिन कहावत है कि जब हॉस्टल में रहते हैं तो खुद बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं। तो हम कभी हॉस्टल में तो रहे नहीं है, लेकिन यहाँ पर आए तो वो फीलिंग भी हमें मिली कि चलिए भाई खुद अपना काम करो, साफ सफाई रखो। ये आजकल तो ये स्वच्छता अभियान तो बाद में, पहले तो गांधी ने शुरू किया था ना, ये कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ स्वच्छता होनी चाहिए, स्वच्छता होगी तो तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम्हें रहने का वो मज़ा आएगा। तो यहाँ स्वच्छता की बात है। तो हर सुबह हर स्टेट से आए हुए लोग अपना अलग अलग काम करते हैं। कोई साफ सफाई करता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई पेड़ पौधों को काटता है ताकि अच्छे से वो बने। तो हर एक व्यक्ति अपना अपना यहाँ पर काम करता है। तो कहने का मतलब ये आश्रम में सिर्फ गांधी ही पढ़ाया नहीं जाता, गांधी से समझाया नहीं जाता, लेकिन अपने जीवन को भी बनाया जाता है कि अपना जीवन कैसे होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। तो वो भी मुझे एक अच्छी बात लगी। दूसरी एक बात यहाँ गांधी आश्रम में एक बड़ी बात है कि यहाँ सब चीज़ स्वदेशी है। मतलब जिस रूम में मैं रुका था तो वो पूरा स्वदेशी रूम था। ये नहीं कि दिखावे के लिए बाहर से अच्छा, मतलब पुरानी चीज़ों अंदर से पूरा हाई फाई हुई, नहीं, बिल्कुल स्वदेशी। और वही बड़ी बात है कि यहाँ आने का मतलब
सिर्फ रहना और चले जाना नहीं, यहाँ हर एक चीज़ अपने आप में एक स्वदेशी अनुभव कर सकते हो, क्योंकि गांधी जी ने इस देश को स्वदेश के मार्ग पर जाने के लिए एक आह्वान किया था। लोगों ने गांधी की बात सुनी भी थी, तो वो भी एक बड़ी बात है कि यहाँ हर एक चीज़ स्वदेशी है। दूसरी एक यहाँ पर एक अच्छी बात है कि ये 24 घंटा आश्रम खुला रहता है। ये मुझे अच्छा लगा कि यहाँ जो हमारा अभी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, कैंप चल रहा है, तो ये नहीं कि हम 80 लोग ही यहाँ बैठे, अगर कोई आना चाहता है आकर कैंप में आकर बैठता है। और यहाँ पर सिर्फ गांधी की बुक को ही नहीं पढ़ा जा सकता। कल हमने जब सेशन में बैठे थे तो एक वरिष्ठ व्यक्ति आए थे जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी पर बात कर रहे थे। क्या हिंदुस्तान की बॉर्डर में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में आंतरिक मामले क्या चल रहे हैं, इंटरनेशनल मामले क्या चल रहे हैं। तो यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति को हिंदुस्तान और देश विदेशों के बारे में समझाया भी जाएगा। तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं यहाँ पर आकर अपने आप में एक खुशी महसूस करता हूँ। और मैंने कहा भी है, जो ये ट्रेनिंग सेशन चलाते हैं आदरणीय सचिन जी को भी मैंने कहा, गुजरात से अगले महीने 100 ऐसे मजबूत लोग आएंगे जो गुजरात की दिशा और दशा को बदलना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं कि यार हम वो नौजवान हैं जो एक नए फ्यूचर के साथ अपने स्टेट का परिवर्तन कर सकते हैं, स्टेट के लोगों को मदद कर सकते हैं और उसके बाद इस देश के लोगों की मदद कर सकते हैं। तो अगले महीने में बिल्कुल यहाँ अच्छे 100 लोगों को लेकर आऊँगा जो यहाँ 4-5 दिन रहेंगे, समझेंगे, गांधी को अपनाएंगे अपने आप में, और फिर एक गुजरात में एक नए परिवर्तन के साथ हम लोग जाएंगे। और मेरा यही मकसद है कि जैसा दौर है उसी दौर पर चलना चाहिए। लोग हैं जो आज भी गांधी को बदनाम करने में, गांधी को गाली देने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं ये काम सब। लेकिन एक तो हकीकत है कि अगर देश के प्रधानमंत्री वो गांधी को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन जब वो अमेरिका जाते तो उनको कहना पड़ता है कि मैं गांधी के देश से आया हूँ। तो गांधी इतनी बड़ी शख्सियत है, कोई माने या न माने, लेकिन गांधी को पढ़ोगे तो उसकी शख्सियत को समझोगे, नहीं पढ़ोगे तो आप अपने पिता को भी बुरा कह सकते हो। मतलब पिता को भी नहीं समझ पाओगे, माता को नहीं समझ पाओगे, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता भी बुरे लोग हैं। अगर समझोगे तो भगवान से बड़े वो व्यक्ति है। तो कहने की बात है, गांधी को जितना समझोगे, जितना उनको अपने दिमाग में उतारोगे, वो इतना महान व्यक्तित्व था। तो मेरी देश के नौजवानों से, जो नौजवान आज पढ़ाई लिखाई से दूर भाग रहा है, जो सिर्फ वही साइंस की पढ़ाई में या फिर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में चल रहा है, नहीं, आप कुछ नया देखिए, देश का इतिहास देखिए। क्योंकि मौजूदा लोग देश के इतिहास को मिटाना चाहते हैं, वो गांधी को मिटाना चाहते हैं। हालांकि गांधी मिट नहीं सकता, प्रयास बहुत होंगे, लेकिन मेरा यही मानना है कि देश के नौजवानों को मेरी ये अपील है कि आइए सब साथ मिलकर एक नए भारत के निर्माण के लिए गांधी को पढ़े, गांधी को समझे और सभी महान क्रांतिकारियों को नमन करते हुए इस देश को बचाने की जिम्मेवारी अपने माथे पे लेते हैं। ये आजकल हमारे देश पे बर्गर खाते खाते एक व्यक्ति बोलता है, नौजवान, कि यार देश का क्या होगा। अरे भाई, तू जिस दिन बर्गर छोड़ देगा देश का ठीक हो जाएगा। नौजवान राजनीति से दूर भाग रहा है, वही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण। क्योंकि नौजवान अगर चाहे तो समंदर की उन लहरों के सामने जाकर लड़ सकता है, दौड़ सकता है, लेकिन नौजवानों के मन के अंदर की जो उत्साह है, जो जोश है, जो जुनून है, वो कहीं ना कहीं शांत हो गया है। अगर नौजवान राजनीति को करप्शन का जरिया न समझे, राजनीति को पैसे का जरिया न समझे, राजनीति सिर्फ कीचड़ है ये न समझे, और वो मैदान में आ जाए और कहे कि यार इस कीचड़ को मैं साफ करूंगा, इस करप्शन को मैं साफ करूंगा, या पैसा कमाने वाले नहीं जो देश की सेवा कर सके, ऐसे लोगों का एक राजनीतिकरण होना चाहिए। तो मैं मानता हूं ऐसे नौजवानों को आगे आना चाहिए। जब हमारे सामने एक चुनौती थी, मेरे सामने, या फिर मुझे पढ़ाई करनी है या फिर कुछ अच्छा करना है, तो हमने सोचा कि चलो पढ़ाई करके मैं कहीं जॉब पे चला जाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा कि सरकार अच्छी नहीं, तो उससे अच्छी बात है कि उस सरकार के सामने ही लड़ ले और अच्छी सरकार बनाकर वो जॉब करने वाले, वो पढ़ाई करने वाले, वो गांव में रहने वाले, वो महिलाओं के लिए अच्छी नीति बनाई जाए। तो मेरा ये मानना है, राजनीति का मतलब होता है अच्छी लोगों के लिए नीति बनाओ, उस नीति से उन लोगों को फायदा कराओ, उनके आंखों से आंसू को रोक दो, कभी उनके आंखों में आंसू ना आए, उनके दुख, उनकी परेशानी को रोक दो, वही तो राजनीति है। और राजनीति का आज के दौर में ये महत्व बन गया है कि आप लोग अच्छा काम नहीं करते, आप लोग राजनीति में आना नहीं चाहते, इसीलिए बुरे लोग वहां जाकर बैठे। अगर तुम लोग खड़े हो जाओगे तो बुरे भाग जाएंगे, अच्छे लोग आकर बैठे।